अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का और काफ़ी लोगों का यहाँ पे केस लगा हुआ था GHQ का, ATC कोर्ट्स का। तो हमें भी इजाज़त होती है जाने की फैमिली को। तो मेरी बाकी फैमिली को इन्होंने बड़ा रात को ताख़ीर से इन्फॉर्म किया कि ये आज केस लग रहा है, तो वो तो लाहौर चले गए। मैं यहाँ आई थी, उन्होंने सारा अब तक कोई 3-4 घंटे बैठे रहे, इन्होंने इजाज़त नहीं दी। इमरान खान ने जज को भी कहा और जज को कहा कि मेरी बहन बाहर खड़ी है, उनको अंदर बुला लें। तो जज साहब ने ताकीद से जो जेल इंतज़ामिया उनको बताया, लेकिन जज साहब की नहीं सुनी गई। देखें, जज साहब की ये तौहीन हो रही है। आप देखा करें कि पूरी जेल इंतज़ामिया जज साहब की तौहीन रोज़ाना करते हैं। इस तरह करते हैं कि ये अपने कानून, जो इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको भी नहीं ये मानते। उसमें लिखा हुआ है कि हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली की मुलाकात है, दोस्तों की मुलाकात है, जिस कैटेगरी में इमरान खान अपने पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करते हैं। तो उन लोगों को, उनकी आज जुमेरात का दिन होता है, कई महीनों से 6-7 महीनों से मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान को आज उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नईम पंजोता और अली भुट्टर के हाथ लिखकर, इन्होंने ये लिखकर पे पॉइंट्स लेकर आए और उन्होंने आके मुझे दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि जो एक कैदी की सहूलियात हैं वो भी मुझे नहीं दी जा रही, जो उनका कानूनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। उनको किताबें देनी होती हैं, हम 11 किताबें दे के गए हैं 8 दिन पहले, उनको वो भी नहीं मुहैया की गई। उनके बच्चों से एक दफ़ा बात कराई गई है 3 महीने पहले। 7-8 महीनों में इमरान खान की अपने बेटों से बात एक दफ़ा हुई है। वो जो चीज़ मांगते हैं उनको नहीं दी जाती। और क्या उनके जो जेल इंतज़ामिया का काम है, जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनका काम है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप करवाया जाए, वो भी नहीं करवाया जा रहा। तो आप ये देख सकते हैं, उनके वकील जब जाना चाहते हैं एक को अंदर जाने देते हैं, बाकियों को बाहर बैठा देते हैं। तो ये मुसलसल इमरान खान को आइसोलेट करने का तरीका है। इन्होंने सोचा था बिल्कुल मुकम्मल आइसोलेट, 2 महीने इमरान खान को आइसोलेशन में रखा। अब इसी से आपको पता चलता है कि जज साहब की कानून यहाँ नहीं अब चल रहे हैं पाकिस्तान में। जिसका दिल करता है जज का कानून मान लेता है, जिसका दिल करता है जज का कानून रद्द कर देता है। तो ये इमरान खान कल भी, पिछली दफ़ा भी कहा था, मंगल वाले दिन आज उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि एक जमहूरियत 2 असूलों पे कायम है, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ पे, जो कानून के ऊपर जिस पे चल रही है जमहूरियत, अगर ये दोनों चीज़ें आप ले लें जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी दफन हो गया और अखलाकियात का आपको ये मुजाहरा मिलता है कि फॉर्म 47 वाले इस वक्त सबसे बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं। इस वक्त जो अखलाकियात हैं उनको शर्म भी नहीं आ रही, उससे आपको अखलाकियात का पता चलता है कि आप चोरी करके मैंडेट फॉर्म 47 वाले पूरी असम्बलियों के अंदर चढ़ के बैठे हुए हैं और उनको शर्म भी नहीं आ रही। सबसे बड़े डाकू ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही। तो इस वक्त आप कहाँ से लाएंगे इंसाफ? आप देख सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी पोस्ट है। इलेक्शन कमिश्नर को इस वक्त दूसरा आईनी इलेक्शन कमीशन आ जाना चाहिए था, 4-5 महीने हो गए। तो क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि ये इतनी गैर आईनी चीज़ है कि जो हमारा 26वीं तरमीम ने एक आईनी बेंच बनाया था, क्या उसको ये नज़र नहीं आ रहा
कि इतनी बड़ी गैर आइनी चीज़ हो रही है कि एक गैर आइनी इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर का जो तैनाती होती है वो अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर होती है। तो ये क्योंकि अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर नहीं करना चाहते, इस हुकूमत ने अपना साथी इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ ही नहीं रहे। एक, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार आ जाए और आइनी तौर पे इंडिपेंडेंटली काम करे तो क्या उसका नतीजा होगा? ये जो सारे फॉर्म 47 वाले हैं इनकी छुट्टी हो जाएगी, बल्कि इनको जेल जाना चाहिए जिन लोगों ने मैंडेट चोरी करके कबूल किया, और जो सारे फॉर्म 45 वाले हैं वो असेंबली के अंदर होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की हालात आपके सामने है। इमरान खान को ये पता है कि ये निज़ाम चल नहीं सकता। उन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था और दोबारा दोहराया है कि एक कुफर का निज़ाम चल सकता है, हज़रत अली का कौल है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। जो डर के बैठे हैं, चोरी किया हुआ मैंडेट के साथ बैठे हैं, वो डरे हुए बैठे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। तो ये पहला उनका पैगाम था। और दूसरा वाला क्या था? उसके बाद जो मुज़ाकरात। हाँ, अच्छा, दूसरी जो चीज़ उन्होंने वाज़े की है कि उन्होंने बात की, पहले भी की है और दोबारा उन्होंने की है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। इसलिए मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि जो मोदी है ये आराम से नहीं बैठेगा, आपके अंदर मसला डालेगा। अब बलूचिस्तान में जो मसाइल हो रहे हैं, जो अब दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, तो हमारी हुकूमत ने हमेशा बताया है कि इसमें हिंदुस्तान इसमें हिस्सेदार है। ये जो वहाँ पे दहशतगर्दी होती है हिंदुस्तान मुलव्विज़ है। तो इसका मतलब है मोदी एक्टिव हो चुका है। उन्होंने कहा कौम को मुत्तहिद रहना है, दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, इसलिए कौम को ये मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान को, आपने मुत्तहिद रहना है और आपने अलर्ट रहना है। ये उन्होंने एक पैगाम भेजा है। मुज़ाकरात, फिर से उन्होंने दोहराया है कि मैंने कहा है कि मेरा जो कौम है इस वक्त जो मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा थ्रेट मोदी का जो है अभी हमारे सर पे है। इन तीनों चीज़ों की वजूहात के लिए मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। आप अगर बात करना चाहें मेरे से आके इस पाकिस्तान की खातिर बात कर सकते हैं। इसीलिए उनको ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि बारी बारी ये ख़बरें निकाली जाती हैं। इस पे आप गौर से सुन लें। ये बारी बारी ख़बरें निकाली जाती हैं कि इमरान खान को कोई मिलने गया है। आज नईम पंजोता ने पूछा है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मुझे कोई मिलने नहीं आया। एक ये क्लियर हो जाए। दूसरा, ये कहा जाता है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने शायद इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने ये बिल्कुल नहीं कहा। दो चीज़ें। तीसरी कि मुझे किसी ने कहा और उन्होंने इमरान खान से पूछा कि जी पाकिस्तान अमेरिकन पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको ये मैं बता दूं, अगर पार्टी के अंदर से भी कोई बात आइंदा मुज़ाकरात की करे कि इमरान खान की डील हो रही है, कोई अगर कहे कि कोई इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, ये आप लोगों ने बात नहीं माननी, क्योंकि ये जान के अफवाहें फैलाई जाएं, चाहे पार्टी के अंदर से हो चाहे पार्टी के बाहर से हो। जो भी कर रहे वो इमरान खान के साथ वो नहीं खड़ा, ये पहले क्लियर हो जाए। और आइंदा के लिए भी आप इस चीज़ पे जो डिस्रप्शन होती है ये क्लियर हो जाए। 2 साल से मैं कहना चाहती हूँ कि 2 साल से हमारे भाई जेल में बैठे हैं तकरीबन। आप उनका ये नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। वो जेल में बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मुहिम है कि नाजायज़ जो जेल में बैठे हुए हैं हमने इमरान खान को बाहर निकालना है। हम इंशाल्लाह इस पे हम भी तैयार हैं, हमारी पूरे पाकिस्तान तैयार है इस चीज़ पे।
कोई भी नहीं है जो इस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करता कि इतने अजीम लीडर को, जिसने इतनी मुश्किल काट ली है, आप उसको जेल से बाहर निकालें। ये दुनिया के आगे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, हमारे कोर्ट्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि इमरान खान को आपने ना तो सिर्फ जेल में रखा हुआ है, आप उसके सारी जो जेल के जो उनके रूल्स के मुताबिक उनको जिन चीज़ों की इजाज़त, सहूलतों की इजाज़त है, वो भी इमरान से ले ली गई हैं। ये जुल्म से इमरान खान नहीं टूटेगा, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है कि आप इमरान खान के साथ नाहक जुल्म क्यों कर रहे हैं। यही मैंने आपको बताना था। हाँ, एक रह गया था पॉइंट, नईम ने मुझे याद कराया। इमरान खान ने जो बात हमने पहले की थी कि पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं कराने दी जाती, उन्होंने आज वाज़े कह दिया कि केपी का बजट तब पास हो सकता है जब मेरे साथ मुशावरत करेंगे अली अमीन गंडापुर और फाइनेंस मिनिस्टर। वो मेरे पास आएंगे, पैसों की एलोकेशन के ऊपर मेरे से मुशावरत करेंगे, मैं उनको गाइडलाइंस दूंगा। उसके जब तक ये दोनों मेरे पास नहीं आके मुशावरत करते और मेरे से गाइडलाइंस लेते, केपी का बजट पास नहीं किया जाएगा। ये बताइएगा, पॉलीग्राफिक टीम आज तीसरे दिन से यहाँ पे मौजूद है। 2 टेस्ट ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, आज फिर क्या दोबारा टेस्ट हुआ या नहीं? नईम पंजौथा साहब वहाँ पे मौजूद थे, ज़रा बता दीजिएगा। आप बताएं। नहीं, अभी नहीं हुआ जी, अभी नहीं हुआ। और खान साहब आर्टिकल जो 13 है उसके मुताबिक हमने इनकार किया है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी से कोई जो है उसके जिस्म तक रसाई जो है हासिल नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 13 में आपको दिफा हासिल है। सर, कुछ पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश भी की गई है, इस वाले से बताइएगा कि कौन लोग हैं इमरान खान साहब ने जिनके लिए बर्मी का इज़हार किया। वो आपके सामने आ जाएगी जो भी बात है। ये पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो है उनकी चेंजिंग आ रही है, ज़रा ये भी कुछ बता दें अगर पार्टी डायरेक्शंस हैं वो जो भी हैं। नहीं, चेंज आपने ये तो, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया इस चीज़ का, ये कोई पार्टी का मामला होगा वहाँ। अच्छा, एक सेकंड। आप लोग अंदर ही थे, आज खान साहब ने कोई इज़हार नाराज़गी भी किया है पार्टी की किसी क़यादत में? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बनने के हवाले से कोई बयान मुबारकबाद का को देने जा रहा था तो उन्होंने मना किया है, ऐसी बात हुई है? जो बयान था वो दे दिया है, बाकी इंशाल्लाह उनका बयान इमरान खान का मैंने कल दे तो दिया था। कल गौर साहब ने ये कहा कि आर्मी चीफ को हम मुबारकबाद देते हैं। कल खान साहब का बयान कुछ और था, और आज कल जो शाम को जो गौर ने बयान दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बयान को खान साहब ने नाराज़गी का इज़हार किया। देखिए, फिर मेरी बात सुने, इमरान खान का बयान तो हमने दे दिया था। चेयरमैन इमरान खान है, कितनी दफ़ा आपको बताऊंगी। अगर गौहर साहब ने अगर ये बयान दिया है तो उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया होगा, पीटीआई की नुमाइंदगी करके वो नहीं दे सकते, क्योंकि इमरान खान का बयान चेयरमैन की तरफ से इमरान खान का बयान है। अगर वो खुद कोई खराज तहसीन पेश करना चाहते तो उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया होगा। बात के इस पैगाम के ऊपर इज़हार नाराज़गी या खफीदा तो इज़हार किया गया है कि ये क्यों किया है? मैं पता नहीं, मेरा मौक़िफ़ और है और पार्टी के अंदर जो बाहर है उसका मौक़िफ़ और है। हाँ, तो ठीक है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, गौहर साहब की ज़ाती होगा, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही दिया है और किसी ने नहीं दिया, तो उनकी ज़ाती ये राय होएगी। ये पार्टी की राय तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि इमरान खान चेयरमैन की राय आपको मैं पार्टी की तरफ से कल आपको दे दी थी। उन्होंने ये कहा था, मैं दोहरा देती हूँ, उन्होंने ये कहा था इस मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है और बेहतर होता कि वो फील्ड मार्शल की बजाय इमरान खान अपने आप को जंगल का बादशाह डिक्लेयर कर देते, यही कहा था।